बिस्फी की चिंता नहीं है, उनको चिंता है कि नोट कैसे आवे, माल कैसे कमाया जाए। और बिस्फी के लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए परिस्थिति ऐसी बनी, उनको विधायक बनाया गया। बिस्फी में जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ सुअर बांधा जाता है, गाय और भैंस बांधा जाता है। विदेश जाने को पासपोर्ट का अप्लाई करता है, सबसे पहले थाना वाला उसको 2000 से 2500 रुपया का डिमांड करके पासपोर्ट सत्यापन के लिए पैसा लिया जाता है। एक बार बता दीजिए 10 साल के इतिहास में विधायक कोई थाना वाला को फोन करके कह दिया हो ये आदमी गरीब है, इससे पैसा नहीं लेना है। यही लोग बैरिस्टर का और अख्तरुल ईमान साहब का पांव पकड़ेंगे, लेकिन तब तक समय समाप्त हो गया होगा। अगर बीजेपी को हराना है तो MIM पार्टी को नजरअंदाज करके कोई भी गठबंधन कामयाब नहीं हो सकती है। नमस्कार, मैं तौहीद, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान। बिहार में चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां काफी तेज होता जा रहा है। जहां एक तरफ NDA और UPA के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में MIM की एंट्री के बाद बिहार के जो सेकुलर पार्टी हैं उनके होश उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में लगातार AIMIM पार्टी का जनाधार भी बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज बिस्फी विधानसभा के खैरी बांका गांव में AIMIM पार्टी का सदस्यता अभियान बुलाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने MIM का हाथ थामा। ये मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करने के लिए सजाई गई है। लोगों को संबोधित करते हुए परवेज हसन दानिश ने अपनी बात रखी। वहीं लोगों का यह कहना है कि जिस तरीके से राजद हो या फिर कांग्रेस हो, सेकुलर के नाम पे मुसलमानों को हमेशा पीछे धकेलने का काम किया है। अब जरूरत है राजद और कांग्रेस को सबक सिखाने की और मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने की। AIMIM के जिला संयोजक वक्कार सिद्दीकी ने बताया कि AIMIM से लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो SC ST OBC या मुस्लिम समुदाय के लोग हो, लगातार AIMIM का दामन थाम रहे हैं। और आने वाले दिनों में AIMIM बिहार बिस्फी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में मजबूत बनकर उभरेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं परवेज हसन दानिश साहब। परवेज हसन दानिश साहब MIM से बिस्फी से भावी विधायक प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। हालांकि इसका फैसला आला कमान को करना है। और बिस्फी के खैरी बांका गांव में MIM का सदस्यता अभियान एक मीटिंग बुलाया गया है, जिसमें परवेज हसन दानिश ने भी भाग लिया। परवेज हसन दानिश साहब से बात करेंगे और सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि MIM पार्टी के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है, न केवल बिहार में बल्कि झारखंड हो, UP हो, जहां भी MIM चुनाव लड़ी वहां पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि MIM BJP की B टीम है। लोगों का ये कहना है कि MIM केवल और केवल कांग्रेस के वोट को काटती है और जिससे दूसरे जो सेकुलर पार्टी हैं, चाहे वो बिहार में राजद हो, कांग्रेस हो, उनको नुकसान होता है और इससे BJP को फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। आपका इस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और मैं ये बता देना चाहता हूं उन लोगों को कि 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। रिजल्ट में क्या हुआ था? ये लोग उनको क्यों नहीं BJP बोलते हैं? और हम ये नहीं कहते हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं कर सकते हैं, हम ये करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल उन लोगों से भी होना चाहिए कि झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी है, उनको बिहार में गठबंधन में लाने की बात कर रहे हैं ये लोग। ये जो मुकेश सहनी है, इनका कोई जनाधार नहीं है, इन लोगों को गठबंधन में लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमसे गठबंधन नहीं होगा, चूँकि हम मजलूमों की आवाज़ हैं, हम अल्पसंख्यकों की आवाज़ है, हम दलितों के लिए बोलते हैं, हम दलितों के लिए काम करते हैं। इनको लगता है कि ये जो MY समीकरण है ये बहुत धूमिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो दावा है कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, ये दावा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। और मैं ये बात आपको दावे के साथ कह देता हूँ, बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली है। फिर यही सेकुलर लोग, यही जो BJP को, RSS को पिछले लोकसभा चुनाव में कामयाब करने का काम किया, हर जगह पे डमी कैंडिडेट उतारा, यही लोग बैरिस्टर का और अख्तरुल ईमान साहब का पांव पकड़ेंगे, लेकिन तब तक समय समाप्त हो गया होगा। इसीलिए होश में आइए। होश में नहीं आइएगा तो वो जो चम्मच, चांदी की कटोरी में चम्मच लगा करके खीर खाने का काम करते हैं, वो आपका सब खत्म हो जाएगा। और ये जो लोभ लालच की दुनिया है, इसको मोह माया को मार करके अगर BJP को हराना है
तो MIM पार्टी को नज़रअंदाज करके कोई भी गठबंधन कामयाब नहीं हो सकती है, ये मैं बता देना चाहता हूँ। जो दूसरा अहम सवाल है वो ये है कि एंड ऑफ द डे फैसला आला कमान को लेना है पार्टी की, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आप MIM से 20वीं विधानसभा से कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर 20वीं से आपको MIM चुनती है, अगर आपको टिकट दिया जाता है, तो आपके क्या मुख्य एजेंडे हैं जिसको आप 20वीं विधानसभा के धरती पर उतारना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि MIM पार्टी का जो भी आला कमान का फैसला होगा वो हम तमाम मजलिस के एक एक कार्यकर्ता को कबूल होगा। और एजेंडे की बात है जहां तक, तो एजेंडा बिल्कुल साफ है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो एक व्यवसायी है। अगर वो व्यवसायी नहीं होते तो आप बताइए 20वीं में जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ सूअर बांधा जाता है, गाय और भैंस बांधा जाता है, लेकिन अब उनको 20वीं की चिंता नहीं है, उनको चिंता है कि नोट कैसे आवे, माल कैसे कमाया जाए। इसीलिए उन्होंने 20वीं विधानसभा से हट के अपना एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया। अगर उनको 20वीं की चिंता होती तो वो सबसे पहले जहाँ के लोगों का वोट लेकर के विधायक बने, तो वहाँ के प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर कैसे बैठे, वहाँ का बिल्डिंग का निर्माण कैसे हो, वहाँ पर विधि व्यवस्था कैसे सुधारा जाए, उस पर काम करते। यहाँ का कोई भी नौजवान खड़ा होकर बता दे कि अगर वो अपनी हिंदुस्तान में बेरोजगार है और उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए विदेश जाने को पासपोर्ट का अप्लाई करता है, सबसे पहले थाना वाला उसको 2000 से 2500 रुपया का डिमांड करके पासपोर्ट सत्यापन के लिए पैसा लिया जाता है। एक बार बता दीजिए 10 साल के इतिहास में विधायक कोई थाना वाला को फोन करके कह दिया हो कि ये आदमी गरीब है, इससे पैसा नहीं लेना है, जो आप अवैध वसूली कर रहे हैं ये गलत है। ऐसा नहीं किया। आप चले जाइए ब्लॉक कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में, तरह तरह का कोई भी फॉर्म अप्लाई कीजिए, वहाँ पर घूस लिया जाता है। तो क्या विधायक की ये जिम्मेदारी नहीं है? कहीं ना कहीं विधायक इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वो अपना माल कमाने के लिए बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। लेकिन अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और अख्तरुल ईमान साहब का, जिन्होंने सीमांचल के बाद अब मिथिलांचल के 20वीं में भी अपना कैंडिडेट उतारने की बात कही है। और मैं स्वागत करता हूं, अब 20वीं के तमाम लोग स्वागत करते हैं और इंशाअल्लाह मजलिस यहां से जीतेगी, कामयाब होकर एक बेबाक लीडर देगी जो 20वीं के मजलूमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए काम करेगी। तो ये थे परवेज हसन दानिश साहब, जिन्होंने बड़े बेबाकी अंदाज में अपनी बात रखी। अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वकार सिद्दीकी साहब। वकार सिद्दीकी साहब जिला संयोजक हैं MIM के और इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है मधुबनी ज़िले की। और मैं इनसे सबसे पहला सवाल ये करूँगा कि वकार सिद्दीकी साहब, आपने अब तक टोटल 32 सीटों पर MIM ने अपने घोषणा किया है जहाँ पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मधुबनी में कितनी सीटों पर घोषणा किया गया है और मधुबनी से और कितने सीटों पर आप घोषणा करने जा रहे हैं? पहली जो लिस्ट आई है हमारी 32 विधानसभा की पूरे बिहार की, जिसमें मधुबनी से 2 विधानसभा है, 20वीं और झंझारपुर। बाकी हमारी पार्टी जो है पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़ेगी। मधुबनी की जितनी बाकी सीट बची 8 सीट, उस 8 पर भी हम लड़ने का काम करेंगे। और हमारा संगठन का काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह संगठन का काम चल रहा है, हर पंचायत लेवल पर चल रहा है, बूथ लेवल पर चल रहा है। तो अब तक आपने कैंडिडेट कोई आपके नज़र में है या फिर बगैर कैंडिडेट का पार्टी अपनी मेहनत कर रही है? नहीं, कई कैंडिडेट है हमारे पास, 1-2 नहीं, कई कैंडिडेट है। लेकिन इंशाल्लाह सितंबर के पहले वीक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कैंडिडेट का भी ऐलान कर देंगे। तो अब तक जो आपने दौरा किया है 20वीं विधानसभा क्षेत्र हो या फिर मधुबनी के अन्य इलाकों में जो आपने दौरा किया है, आपको क्या लग रहा है कि क्या लोग बड़ी संख्या में MIM ज्वाइन कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप कांग्रेस, RJD जैसी पार्टी जो यहाँ पे बहुत दिनों से राज करती आ रही है उसको आप टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर देंगे। जहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के साथ दलित भी आ रहे हैं, OBC भी आ रहे हैं, सब हम लोग की पार्टी से जुड़ रहे हैं, इसलिए इंशाल्लाह। तो ये थे वकार सिद्दीकी साहब, MIM के ज़िला संयोजक, और इन पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आदिल हसन आज़ाद के द्वारा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।